नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। तो बिना बकचोदी के स्टार्ट करते हैं। हम और टीचरों की तरह देखो यहाँ पे बेफजूल की बातें नहीं करते, समय बहुत कीमती होता है। तो आप इस चीज़ को भली बात ही समझते हैं, तो हम क्वेश्चन का कंसेप्ट को समझने में ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा था इमिशन वेवलेंथ फॉर द ट्रांजिशन 1D to 1F3 इज 31212 एंगस्ट्रोम। वो कह रहा है ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है। तो एक स्टेट तो हमारे पास ये हो गई और एक स्टेट हमें ये दे रखी है 1F3। तो इसके बीच में क्या हुआ ट्रांजिशन। तो वेवलेंथ हमें कितनी दे रखी है 3122 एंगस्ट्रोम, ये वेवलेंथ दे रखी है। द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टू द फाइनल टू द इनिशियल स्टेट एट टेम्परेचर। वो पॉपुलेशन पूछ रहा है, यानी नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्टेट में कितने थे, उसका रेशियो इस स्टेट के साथ। तो मान लो इस स्टेट में कितने हैं N2 है और इस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है N1 पॉपुलेशन है। इनका क्या पूछ रहा है, वो रेशियो पूछ रहा है। किस टेम्परेचर पर पूछ रहा है, इस टेम्परेचर पर पूछ रहा है। तो देखो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो किसी भी स्टेट में जो पॉपुलेशन होती है वो N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी इसको मैं से N इज ये होती है हमारे पास G माइनस E/T, ये होता है। जी होता है उस लेवल की डिजेनरेसी। अब मान लो ये 1D2 है, मान लो सपोज करो मेरे पास कोई लेवल है, ठीक है, और इस ये लेवल 2G डिजेनरेट है, समझ में आया। तो इस मान लो देखो इस लेवल में ना मान लो कितने, मान लो 5 एटम है, ठीक है, और ऐसे कितने लेवल है 2 है, मतलब 2 इसकी 2 डिजेनरेसी है। तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 एटम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है। तो जी के एक्चुअली में डिजेनरेसी है, यानी सेम नंबर ऑफ लेवल्स, वो डिफरेंट नंबर ऑफ लेवल्स विद सेम एनर्जी, वो हो गई हमारे पास डिजेनरेसी, ठीक है ना। मान लो मेरे पास 5 यूनिट एनर्जी है और 5 यूनिट एनर्जी के कितने लेवल है 3 लेवल है, समझ में। और हर लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ सॉरी, मान लो पार्टिकल्स कितने 7 है, तो हर लेवल में 7 है। और हर लेवल की एनर्जी कितनी है 5 यूनिट, तो हर लेवल में 7 पार्टिकल है और कितने लेवल है 3, तो कितने पार्टिकल हो गए 21। तो एक्चुअल में डिजेनरेसी है, ठीक है ना। तो ये है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इस पार्टिकल की डिजन हम क्या करेंगे, हमारा आएगा, इसको लिखेंगे रेशियो N2 अपॉन में N1, और डिजेनरेसी आ जाएगी पहले वाले उसकी 2G2+1, यही तो होगा 2KT, और ये आ जाएगा यहाँ पे 2J+1। अब इस बात को ध्यान रखना, J2 हमारे पास कितना है, ये 2 है, और ये कितना है 3 है। तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5, और देखो ये ऊपर चला जाएगा हमारे पास KT, और ये 3 दूनी 6 और 1 7, समझ में आया, ठीक है। रेशियो तो पूछ रहा था, और डेली एक्चुअली में हमारे पास है कितना E2 माइनस के E1 ही तो है। अब देखो 5 अपॉन में 7, और ये एक्सपोनेंशियल में ऐसे लिख लेता हूँ, डेली ये H म्यू ही तो आएगा मेरे पास, तो यानी H म्यू को क्या लिखा C अपॉन में लैम्डा, और ये KT, ये आ गया 5 अपॉन में 7 एक्सपोनेंशियल, ठीक है। सारी चीज़ हमें दे रखी है 6.26 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8, 3122 इंटू 10⁻10, 1.38 इंटू 10⁻23, और टेम्परेचर दे रखा हमें 5000 केल्विन। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये है, तो 5 अपॉन में 7 एक्सपोनेंशियल। अब देखो ध्यान से देखना, अब ये हमें e⁻⁹ समथिंग कुछ मिलता है, 9.2 समथिंग, ठीक है ना। इसको आप सोल्व कर लेना। मैंने जैसे आपको बताया, आपको एग्ज़ाम में क्या होता है, स्क्रीन पर कैलकुलेटर होता है, उसकी मदद से आप इसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आपको जो आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे रफली कितना होता है, ये आएगा 7.02 इंटू 10⁻⁵। तो मैं ये बच्चों वाला बच्चे नहीं हो कि आपको 5 को 7 से डिवाइड करके दिखाऊं, फिर उसमें इसकी मल्टीप्लाई करके दिखाऊं कि कितना आएगा, ठीक है। समझ में आया, तो ध्यान रखना। तो आप इस चीज़ को कर लेना। अब स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए इस लेवल पर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए।